नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में बात करने वाले भानु बाबा। जी हाँ दोस्तों, भानु बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है। निम्बाराम सारण, हिमतबा और कपसा कॉमेडियन जैसे दो तीन कलाकार जो लकी ड्रॉ का प्रचार कर रहे थे, वो उनके घर पे गए और सब्जी का प्रोग्राम था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये भी मिल गया, कितने में भी गए। तो एक बार ये वीडियो देखे भानु बाबा का। कुछ लोग इतने घमंडी होते हैं कि चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन वो पब्लिक से कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं कि अगर मुझसे इतनी भी भूल हो जाती है तो मैं पब्लिक से आराम से माफी मांग लेता हूं, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और गलती हुई है तो माफी मांगनी भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कल रात को जो हिम्मत बा ने अपनी आईडी के ऊपर वीडियो डाला है, जिसमें मैं भी बैठा हूं। तो उस वीडियो की वजह से काफी सारी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। और अब मैं क्लेरिफिकेशन दे देता हूं कि वो वीडियो क्या था, क्यों था। और मैं उस वीडियो के बाद में सुबह आकर क्लेरिफिकेशन देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों ने मुझे भी उस लिस्ट में डाल दिया। लेकिन अब क्लेरिफिकेशन तो देना ही होगा। तो क्लेरिफिकेशन ये है कि कल लगभग शाम को हिम्मतबा, निम्बाराम और नरपत मतलब छालीवाड़े, ये तीनों ही मेरे घर पे आए थे। मैं कहीं नहीं गया था, वो मेरे घर पे आए थे। और नॉर्मल सी बात हुई कि भाई लकी ड्रॉ वाला तो धंधा बंद हो गया। फिर बात की भाई धंधा तो बंद हो गया, लेकिन मैंने कहा जो पब्लिक के ये लास्ट लकी ड्रॉ में जो पैसे हैं अटके हुए, वो पैसे वापस दे दो। तो उन्होंने बोला है कि हम पैसे वापस भी कर रहे हैं। एक वो बताया था फोन पे में स्क्रीनशॉट, वहां पर कुछ लोगों के पैसे वापस भी किए हुए थे और बोल रहे थे हम धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे वापस भी कर रहे हैं। और फिर मैंने बोला कि भाई जिन लोगों को आपने स्ट्राइक दी है वो भी मामला सॉल्व कर लो, स्ट्राइक हटा लो। फालतू में किसी की आईडी को खराब करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, जब वो हमारे घर आए थे तो हमारे हल्दी का प्रोग्राम वैसे ही चालू था, तो हमने उन्हें भी मनवार कर दी कि भाई खाना खा के जाओ। अब किसी को खाने के लिए मनवार करना मतलब घर पे आए हुए मेहमान को खाली पेट भेजना या फिर उन्हें धक्के निकाल कर बाहर कर देना, ये तो मेरे हिसाब से ना ही तो मेरे आप में से ये किसी के मतलब ऐसा नहीं होता होगा। और हमारे तो हिंदू धर्म में भी पीछे से चला आ रहा है कि अगर दुश्मन भी घर पर आकर शरण मांग ले तो उन्हें भी माफ कर दिया जाता था। तो मैंने उन्हें भी बोला था कि अगर फिर से गलती करोगे तो मैं फिर से बोलूंगा। ऐसी बात नहीं है कि आप मेरे साथ आकर बैठ गए और फिर हम अपनी मन मर्जी करेंगे, वो तो मेरा नहीं चलेगा। अगर फिर से गलती की तो मैं इसी मुंह से, जिस मुंह से आज आपको राम राम बोल रहा हूं, इसी मुंह से मैं आपके खिलाफ फिर से बोलूंगा। लेकिन मेरा एक बोलने का तरीका है, मैं गाली गलौच नहीं करता, किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करता। क्योंकि विरोध वही सफल होता है जिसमें किसी को पर्सनल टारगेट या फिर गाली गलौच नहीं करते हैं, वही सफल पूछा है। सबसे पहला तो कि भाई कितने में बिका, मतलब कि मैं कितने में बिका। तो भाइयों अगर मुझे बिकना ही था तो आज तक मैं प्रमोशन करके वैसे भी पैसे कमा सकता था। और दूसरी बात, कितने में बिका, तो अगर मैंने उनसे उनसे या फिर किसी भी और से सिंगल एक रुपया भी अगर लिया है तो मैं हिंदू हूं और मैं मानता हूं कि गौ रक्त बराबर है, अगर मैंने किसी से भी एक रुपया भी लिया है तो। और दूसरी बात, कौन खरीदेगा यार, इनके पास खरीदने के लिए सामान भी नहीं है, मुझे खरीद सके इतना नहीं है दम, मैं सही बात बता रहा हूं। इन सभी लोगों को इकट्ठा करके अगर 5 बार कुंभ मेले में भी बेच के आए ना, वहां से जितनी रकम मिलेगी ना वो भी मेरे लिए काफी नहीं होगी। मतलब इतना जल्दी मैं बिकने वाला नहीं हूं। सिर्फ इंसानियत के नाते उनके साथ में थोड़ी वो क्या कहते हैं भाईचारा दिखाया है, बाकी और इसके अलावा को नहीं तो कोई बिका है और नहीं तो कोई बिकने वाला है। दूसरा कमेंट था कि भाई लिचू भाई को साथ में क्यों नहीं रखा है। तो भाई वो इमरजेंसी में मेरे घर पे आगे, मुझे पता भी नहीं था कि आ रहे हैं, तो उस इमरजेंसी की कंडीशन में मैं लिचू भाई को नागौर से बाड़मेर कैसे ला सकता हूं। और वैसे भी मैं सुबह वीडियो बना के और लाइव आके लिचू भाई के साथ में ये सारी चीजें क्लेरिफाई करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे उस लिस्ट में डाल दिया। अब तीसरा जो कमेंट सबसे ज्यादा था, या फिर जो तीसरा आपका सबसे बड़ा सवाल था कि भाई तुमने ये सारा जो ड्रामा है अपने फॉलो के लिए किए थे और तुम्हारे 1 लाख फॉलो बढ़ गए। तो इसका मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, मैंने आज तक ना ही तो फॉलो के लिए कुछ किया है और ना ही तो करूंगा। फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैंने ये सब फॉलो के चक्कर में किया है, तो आज शाम को 5 बजे तक का टाइम है। मैं इस वीडियो के नीचे एक वो क्या होता है, हाँ वो पोल लगा दूंगा, वहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे आईडी डिलीट करनी चाहिए या फिर नहीं। ज्यादा अगर यस में आ गए, ज्यादा क्या, मैं तो एक लिमिट मान रहा हूं, अगर 30-40% भी अगर आगे ना, हाँ डिलीट कर दो। तो शाम मेरे सगे भाई के खिलाफ जाकर आवाज उठाई थी, लेकिन अब वो लकी ड्रॉ बंद हो गए हैं। जब उन सब ने, हिम्मतबा ने, नरपत छालीवाड़े ने, सब ने वीडियो अपलोड करके पब्लिक से माफी मांग ली है, पैसे भी वापस कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा भाई अब इतनी लंबी ठेलते में के मिले। सिर्फ वही सोच के मैंने उनके साथ में वो रील बना ली। बाकी आप सोच रहे बिक गए, की बिके यार, सेमोनी को नहीं खरीदना।
तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा भानु बाबा का, भानु बाबा ने अपनी सफाई दी है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बंदा सही है, इसने गलत नहीं किया है। बोला है कि कोई अपने चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन उनको घर में आए तो उनको शरण देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो तो उनका सगा भाई है और ना तो वो बिकने वाले हैं, और अगर बिकते तो भी वो प्रमोशन कर लेते गेम का। लेकिन आज तक कभी उन्होंने प्रमोशन नहीं किया, ना लकी ड्रॉ का प्रमोशन किया, और ना ही कभी वो सोशल मीडिया की कमाई करते नहीं तो वो वीडियो भी डालना छोड़ दिया। 2-3 साल हो गए वीडियो भी नहीं बनाते। अगर वो सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू वीडियो रखते थे। और रही बात फॉलोअर्स की, तो उनके पहले भी फॉलोअर्स बहुत थे, 4.5-5 लाख करीब जो बड़े हैं वो अपना बड़े। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कभी फॉलो का नहीं बोला। धन्यवाद दोस्तों। अगली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।